इसलिए अगर उस कलेशों में खड़ा रहना है, परीक्षाओं में खड़े रहना है, हम प्रभु से सामर्थ्य मांगे इन दिनों में, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में कलेशों में खड़े रहने के लिए मेरी सहायता करना, क्योंकि आपने खुद कहा है मत डर। जो कलेश तुझे झेलने हैं उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुमको परखने के लिए कितने को तो जेल खाने में डालने पर है। प्रभु जी चाहे जेल में जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, मैं वहां पर भी प्रभु तेरी गवाही दूं, देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आइए हम प्रार्थना की हालत में रहें। आज के वचन को सुनने के लिए हम जा रहे हैं। प्रभु ने स्मरण की कलीसिया से कहा था, उससे कहा तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे कलेश को, तेरी दरिद्रता को और तेरी निंदा को क्या करता हूं, मैं जानता हूं। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब हम पढ़ते हैं, उधर 9 में हमने पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ के फिर हम आगे जाएंगे। मैं तेरे कलेश, तेरी दरिद्रता और मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हाँ, अभी एक पॉइंट जो हमने लास्ट में पढ़ा था, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, इसके बारे में हमने क्या सीखा था? जो अपने आप को यहूदी कहते हैं मगर है नहीं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो अपने आप को प्रभु के लोग बोलते हैं, जो अपने आप को सेवक बोलते हैं मगर वो है नहीं, वो कौन है? वो शैतान की सभा। शैतान के ऐसा क्यों कहा प्रभु ने? वचन में ऐसा क्यों लिखा? एक बार जब पतरस ने कुछ ऐसा शब्द बोला था, प्रभु ने उससे बोला था, है शैतान। कहने का मतलब परमेश्वर के काम में रुकावट डालोगे वो शैतान की सभा है। अगर आज हम बोलते हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के काम में रुकावट डाल रहे हैं, हम कौन हैं? हम शैतान की सभा, परमेश्वर के काम को रुकावट डालने वाले। तो इसलिए लिखा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। उनकी निंदा मतलब जब हम सेवा करते समय, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे, लोगों ने क्या क्या नहीं बोला उसको, 2 नस्ल का भी बोला उसको, दुगनी नस्ल, और दुष्ट आत्माओं को सरदार उसकी सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता था, पता नहीं क्या क्या बोला। तो उसको किसी बात का भी किसी को उस बार अपना फर्क उस पर नहीं पड़ा। इसलिए कलीसिया से भी बोलता है, वो वहां की स्मुर्न की कलीसिया से बोलता है कि मैं तेरे कलेश को भी, तेरी गरीबी को भी, और जो लोग तेरे ऊपर निंदा करते हैं उनको भी मैं सब जानता हूं। आगे पढ़ेंगे अब। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। अब इधर क्या बोलता है परमेश्वर? उस कलीसिया से बोलता है। कौन सी कलीसिया से? स्मुर्न की कलीसिया से बोलता है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। यानी कि उस समय तो उससे बोल रहा था, आज वो किससे बोल रहा है? आज हम वेलकम की कलीसिया से बोलता है। क्या बोल रहे हैं वो? जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। समझ में आ रहा है आपको? आज वो हमसे कहता है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। ये वचन हमको कितना तसल्ली देता है आपको। जब पृथ्वी पर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, कितनी बार उसने बोला लोगों से, मत डर, मत डर, मत डर। ये शब्द हमको कितना तसल्ली देता है। जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो ये शब्द को हमको सुनने की बार बार जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु उनसे क्या बोलता है? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान अभी तुमसे। इधर बस थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा जाएंगे हम। लिखा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। आज देखो, आज विश्वासी सेवक, मैंने बताया ना, सबके अंदर एक
डर का आत्मा घुस गया है। कौन सा आत्मा? डर का आत्मा। कि अगर मैं इसको वचन बताऊं कहीं ऐसा ना हो ये मुझे कहीं उल्टा सीधा जवाब दे दे, इसलिए डर के मारे बताते ही नहीं। हम काम पर जाते हैं, वहां भी अपना काम किया, ठीक है जी, वहां भी नहीं बताते, पड़ोस में भी नहीं बताते, कहीं भी नहीं बताते। हमारे अंदर एक डर का, इन दिनों में शैतान ने क्या है, एक एक के अंदर यही आत्मा डाला है। कौन सा आत्मा? डर का आत्मा। इसलिए अब बहुत से लोग पता क्या बोलते हैं, इस डर को क्या बोलते हैं, नम्रता में ले लिया उसने कि हम नम्र लोग हैं। भाई साहब आप नम्र नहीं, आप डरपोक हैं। और डरपोक लोग कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। डरपोक के लिए उधर कोई जगह है ही नहीं। डरपोक के लिए उधर कोई जगह नहीं है। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं, कितनी बार ये शब्द को हमको सुनकर तसल्ली की, जब मेरे परमेश्वर ने बोला मत डर, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है फिर? क्योंकि आज हम देखेंगे यहां पर लिखा, पूरे संसार में सच में भय की आत्मा छाई हुई, लोगों को जकड़ लिया उनको। भय की आत्मा, ये डर जो है ना, डर, ये भय की एक आत्मा है। ये लोगों के अंदर क्या आ गया है, अब डर आ गया। इसलिए बताने में क्या होता है, डरते हैं लोग। तो ये भय की आत्मा, एक वचन पढ़ ले बेटा, लूका उसका 21 का 26 पढ़ेंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। इधर हम पढ़ते हैं भय के कारण। किसके कारण? भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते लोगों के अंदर जी में जी ना रहेगा। क्योंकि अब समय, लास्ट समय में जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अंत के समय में होने वाली घटनाओं के बारे में यहाँ पर लिखकर हमें समझाना चाह रहे वो, तो लिखा भय के कारण और संसार पर होने वाली घटनाओं के बाढ़ हम जब देखते देखते लोगों के अंदर जी में जी ना रहे, यानी कि घबरा जाएंगे। यहाँ के माहौल को देखकर लोग डर जाएंगे। तो आज भी हम सेवकों को, विश्वासी के अंदर वही शैतानी आत्मा, जो भय की आत्मा ने लोगों को जकड़ लिया है, इसलिए वो दिलेरी से क्या है, गवाही भी नहीं दे पाते। परमेश्वर के वचन सुनते हैं, लोगों को बता नहीं पाते, क्योंकि वो क्या है, शैतान की आत्मा ने उनको जकड़ लिया, भय की आत्मा जिसको हम बोलते हैं। तो इसीलिए आज बहुत से लोग क्या करते हैं, बीमारी से भी डरते हैं। अपने आप को सेवक तो बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, मगर बीमारी थोड़ी सी आगे तो क्या आ गया, वो डर का आत्मा उनके अंदर। अगर मैं दवाई नहीं लूंगा कहीं मैं ज्यादा ना हो जाऊं, अगर मैं दवाई नहीं खाऊंगी तो कहीं ज्यादा ना आ जाए। ये कौन है? ये वो भय की आत्मा ही आपके अंदर डर डाल रही है। उससे बोलना, बीमारी से, हक से बोलना है, निकल, तेरा कोई हक नहीं है, मेरे यीशु ने कोड़े खा लिए हैं। हम, वो भय की आत्मा ने ही हमें जकड़ा, इसलिए हम क्या करते हैं, हाँ जी तुम्हें पता है मेरे सर में दर्द है, 10 रुपए गोली लेके आऊंगी, क्योंकि गोली नहीं खाऊंगी तो कहीं ज्यादा नहीं हो जाए। ज्यादा आपके अंदर कौन सी आत्मा, नकारात्मक आत्मा काम करती है, गलत सोच, कहीं ज्यादा ना हो जाऊं। आपके अंदर एक ही सोच आना चाहिए, मेरे यीशु ने कोड़े खा लिए हैं, कोई बीमारी मेरे ऊपर राज्य तो कर ही नहीं सकती। ये जो डर आता है, कौन है ये? वही भय की आत्मा ने हमारे अंदर डर डाल के रखा है, हमको जकड़ के रखा है। आज बहुत से विश्वासी संगति तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो भविष्य में होने वाली हर एक मौत से डर, बीमारी से डर, लोगों से डर, कहीं इसको मैं बताऊंगी प्रभु के बारे में, कहीं ये मुझे कहीं उल्टा सीधा जवाब ना दे दे। अरे भाई साहब क्या हो गया, मेरे यीशु ने कितना क्या नहीं सहा। वो तो जब कीलों पे लटका हुआ था तब भी उसके अंदर था कि मैं कैसे ना कैसे इनको बचा लूं। आप देखना, जब आखिरी बार प्रभु भोज चल रहा था,
यीशु ने यहां पे कपड़े बांध लिए, यहूदा के पैर धोने के लिए तैयार हो गए कि कैसा न कैसा तो ये बच जाए। आप मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? आखिरी समय तक उसके अंदर एक ही था कि मैं मरते समय भी दूसरों को बचाने के लिए तैयार था। वो हम तैयार हैं क्या? हम तो अभी भी अपनी इज्जत में, कहीं बताऊंगा तो कोई उल्टा सीधा जवाब ना दे दे, कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दे, कहीं मुझे काम पर से ना निकाल दे, डर के मारे। वो भय की आत्मा ने हमको क्या चुप करके रखा है? क्या करके रखा है? आप सच बताना, जब शुरू में प्रभु में आप आए थे ऐसे चुप रहते थे? सच बताना, प्रभु हमारे बीच में है। छोटे बच्चों से भी मैं पूछता हूं, धीरे 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 हमको वो भय की आत्मा ने पकड़ लिया। आप देखना, पतरस की घटना आपको याद होगी जब यीशु को पकड़ के लेके जा रहे थे। एक सिर्फ वो महायाजक के आंगन में एक स्त्री ने सिर्फ बोला था, क्या बोला? ये भी? वो मना कैसे हो गया? यीशु के साथ रहने वाला था ना वो, तो मना कैसे हो गया? वही भय की आत्मा ने उसको पकड़ लिया था। कहीं ऐसा ना हो जो मुझे भी पकड़ के ये मार दे। आपको समझ में आता है क्या बढ़ते जा रहा है? यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति, इतने अद्भुत काम देखने वाला व्यक्ति, 1 मिनट में मैं तो उसको जानता तक नहीं, ऐसे कैसे हो गया? ये वही है भय की आत्मा। उसके अंदर डर आ गया, कहीं मुझे भी पकड़ के मार ना दे ये। अगर हम भय में आज भी चल रहे हैं, डरपोका का उधर जगह नहीं है, ध्यान रखना आप। इसलिए आज अगर हम जाए तो एक प्रार्थना करके यही जाए। एक वचन और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, पढ़े बेटा, क्योंकि आज शैतान ने उसका एक बहुत अच्छा, एक क्या बोलते औजार, एक बहुत अच्छा उसके पास एक शस्त्र है, औजार क्या बोलते हैं उसको, हथियार है। कौन सा? लोगों के अंदर भय डाल दे तो ये काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। बहुत अच्छी तरह इन अंत के दिनों में बहुत अच्छा ये प्लान उसने, ये हथियार को यूज कर रहा है शैतान। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं, आज बहुत से लोग पढ़े बेटा एक आयत प्रेरित के काम, उसका 4 का 28 से पढ़े, 28-29 से। क्योंकि आप देखना, जब पतरस को ध्यान में रखना, जब पतरस उस महायाजक के आंगन में गया तो एक लेडीज ने बोला, सिर्फ क्या बोली? वो संडे क्लास में तो पढ़ते हैं ना आप, क्या बोली थी? कि मैंने इसको भी यीशु के साथ देखा है। तो किस तरीके से बोल रहा है वो? थोड़ा कोई बता सकते कैसे बोल रहा है वो? आप क्या कह रहे हैं ये? मैं तो उसको जानता तक नहीं, अब मेरा नाम कैसे फंसा रहे इसमें? मैं तो उसको कभी देखा ही नहीं है, तुम मेरे बोल दो कि मैं उसके साथ भी था। कहने का मतलब कितनी सफाई से उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ये ऐसे कैसे कर दिया? सिर्फ उसके अंदर एक ही बात आई थी, कहीं जैसे इसको पकड़ के ले जा रहे, मुझे भी पकड़ के ले जाएंगे अगर मैं बोल दूंगा तो। ये वही भय की आत्मा थी, इसलिए वो इनकार कर दिया। मगर एक समय था जब आत्मा से भर गया, बाहर जाके बोलता, तुमने, किन्ने? तुमने, उन यहूदियों से बोलता, तुमने क्या करा? उसको क्रूस पे चढ़ा दिया है। मगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है।
ये दिलेरी कब आया? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेला गया, जब वो 10 दिन तक बैठे बैठे कमरे में इंतजार कर रहे थे। जब आत्मा आया, बाहर जाकर चीख चीख कर लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में चिल्ला रहा। 3000 लोगों को क्या दिया उसने एक ही दिन में। जब तक नहीं निकलेंगे कीमत नहीं देंगे, जब तक कोई बाहर आएगा भी नहीं। है कोई तैयार अब, या डरपोक की तरह इधर ही वेलकम में, इधर ही बस चुपचाप संगति कर ली, चुपचाप गए? पढ़े वो वचन 4 का 29 से पढ़ेंगे। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। किनकी? हे प्रभु उनकी धमकियों को, यानी कि ये यीशु मसीह के साथ जो चेले थे, ये जो वचन बताने जाते थे, इनको धमकी देते थे कि उसका नाम तक भी मत लेना इधर। समझ में आ रहा है आपको? कौन धमकी देते थे? यीशु मसीह के चेलों को धमकी देते थे कि उसका ना तो प्रचार करना, ना उसका नाम भी मत लेना। तो अब वो चेले लोग बोलते हैं, हे प्रभु तू उनकी धमकियों को देख। क्योंकि इनको धमकी देते थे कौन? वहां के यहूदी लोग, कि इस नाम का प्रचार इधर करना नहीं बिल्कुल भी। अगर करोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनको धमकी देते थे। तो आगे पढ़े बेटा। और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाए। अभी सुन रहे हो आप? इधर ही हैं। कैसी प्रार्थना है इनकी? दोबारा पढ़े बेटा 29। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाए। कि तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाए। प्रभु तू उनकी धमकियों को देख और तू अपने दासों को क्या दे? ऐसा वरदान दे ताकि तेरे वचन को हम क्या करें? बड़े हियाब से लोगों को बता सके। क्योंकि एक समय था इनके अंदर डर आ गया था। समझ में आ रहा है आपको? डर के मारे तो इनकार किया था इसने कि मैं तो उसको जानता ही नहीं। मगर एक समय आया, इन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु तू इनकी धमकियों को देख और हमें वरदान दे ताकि तेरे वचन को हम हियाब से क्या करें। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमें क्या दे, तू वो वरदान दे ताकि तेरे वचन को हम हियाब से क्या कर सके। कर सकते हैं प्रार्थना। 2 मिनट घुटने टेक के हम प्रार्थना करें। जैसे चेले लोगों के अंदर एक डर आ गया था, कहते परमेश्वर तू इनकी धमकियों को देगा। हालेलुया। अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरे वचन को हम हियाब से प्रभु सुनाने पाए। पिछले दिनों में भय की आत्मा ने जो हमें जकड़ा है, प्रभु तूने बोला है पृथ्वी के छोर तक गवाह बनने के लिए। हम तो काम पर भी, पड़ोस में भी, कलीसिया में, आसपास में कहीं नहीं तेरे गवाह अभी तक बने हम। वो भय की आत्मा ने हमें जकड़ लिया प्रभु जी। तू आज हमें वो वरदान दे ताकि तेरे वचनों को हम सुनाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से सामर्थ मांगे, वो भय की आत्मा छोड़ के भागेगा। फिर हालेलुया। वो दिलेरी कहां अब है ही नहीं। प्रभु से मांगे, प्रभु हमें वो वरदान दे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद देते हैं। वो 29 एक बार फिर से पढ़े, पैरों तक के काम।
4:29। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। आगे। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। इधर हम पढ़ते हैं, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। आगे। जब वे प्रार्थना कर चुके, जब वे प्रार्थना ये प्रार्थना कर रहे थे, वो एक डरी हुई हालत में थे, तो प्रभु से एक ही प्रार्थना, प्रभु उनकी तो धमकियों को जानता है, क्योंकि उन लोगों को अनुमति नहीं थी कि उसके नाम का वहां प्रचार कर सके, इसलिए वो किसी और के पास नहीं, अपने सृष्टिकर्ता के चरणों में बैठ कर कहते हैं, प्रभु तू अपने दासों को वो वरदान देता कि तेरे वचन को ही आपसे सुना सके, चंगा करने का, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने के लिए। आगे। जब वे प्रार्थना कर चुके, जब वो प्रार्थना कर चुके, तो वे स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो जगह क्या हो गई? वो जगह, वो स्थान हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। उसके बाद तो परमेश्वर का वचन हियाव के साथ क्या करते रहे? वो सुनाते रहे। यानी कि इससे पहले उनके अंदर भय की आत्मा बैठ गया, इसलिए पतरस ने इनकार कर दिया। अभी थोड़ी देर सोचो अपने आप को, जैसे पतरस के साथ हुआ, अगर हमारे साथ होता तो? ध्यान से सुनना, जैसे पतरस के साथ हुआ, हम बड़ी आराम से बोलते थे, उसने इनकार कर दिया 3 बार। अगर उसकी जगह हम होते तो? क्योंकि उसकी सामर्थ्य के बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। इनकार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज जितने ने भी सर कटाए हैं या आग में उतरे हैं, वो सिर्फ क्या थी? आत्मा ने उनको लेके गया। आत्मा के बगैर हम नहीं चल सकते। इसलिए जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो जगह क्या हो गई? वो स्थान जहां इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते रहे। अब एक बात का ध्यान रखना, जब हम अलग अलग घरों में जाएंगे, अगर आत्मा में भरे रहेंगे तो विरोध में खड़े रहेंगे, तो हम 1 मिनट में इनकार कर देंगे। और आपको ध्यान होना चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह कहते, तुमने अगर मनुष्य के सामने मेरा इनकार कर दिया, मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा क्या कर दूंगा? इनकार कर दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर हमने मनुष्य के सामने उसका इनकार कर दिया, वो कहता मैं पिता के सामने तुम्हारा क्या कर दूंगा? अभी कमर कस लेना अच्छी तरह, आत्मा से भर, क्योंकि इसमें क्या है? कोई ज्ञान का काम नहीं है। अगर आत्मा में भरे रहेंगे तो क्या होंगे हम? ये तू जो मर्जी कर दे, तेरे को जो करना है कर ले। अभी तो क्या है? ये इनकार करने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए सदरक में सब कहते हैं, तू हमें आग में डाल दे, हमारा बाप बचाने की ताकत रखता है। अगर वो नहीं भी बचाएगा, मगर तेरी मूरत के सामने तो मतलब ही नहीं होता कि हम दंडवत करें। ये आत्मा से भरे हुए थे। इन दिनों में हम क्या करें? अगर आत्मा नहीं होंगे भरे हुए आत्मा में, इनकार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आइए हम वापस प्रकाशित वाक्य में आए। इन दिनों में हम प्रार्थना करके उस भय की आत्मा से छुटकारा पाए, एक साहसी बने, क्योंकि मसीह की साक्षी गवाही देने के लिए हम अपने रिश्तेदारों में, अपने काम धंधों में, जहां भी जाते हैं, मुंह खोलने के लिए, गवाही के लिए शैतान हमें रोकता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा में इन दिनों में भर जाए।
क्योंकि हम अपने आप को डरपोक ना बने इन दिनों में, क्योंकि शैतान ने बहुत आज बड़े बड़े सेवकों को डरपोक बना के रखा हुआ है। तो इसलिए हम इन दिनों में क्या करें, हम आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी हम एक एक के साथ जब परीक्षा में होंगे हम, तो इसलिए आने वाले समय में हम जय पाने के लिए अभी से ही हम उस मौके का इंतजार में ना रहें, ताकि हम अगर आत्मा में भरे रहेंगे तो हम परीक्षाओं में खड़े रह सकते हैं। हम ऐसा ना आए कहीं ऐसा समय आए जैसे पतरस ने इनकार कर दिया, हम भी इनकार कर दें, मगर उसने तो सामर्थ पाकर भी दोबारा से वो प्रभु के काम को उसने फैलाया है। तो आइए हम बेटा पढ़े वो 10, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी दुख और बढ़ेंगे, अभी घटेंगे नहीं। अब आगे पढ़े बेटा। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे आगे, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। हाँ आगे, ताकि तुम परखे जाओ। अभी वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान तुमको कितनों को तो जेल खाने पर डालने पर है। क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये? हा? कौन बोल रहा है? परमेश्वर खुद बोल रहा है। किससे बोल रहा है? यीशु मसीह स्मुरनी की कलीसिया से बोलता है। अभी पहले क्या बोलता है कि मैं तेरे कलेश को, तेरी दरिद्रता को, तेरी निंदा को जानता हूं, और लिखा है जो दुख तुझे झेलने हैं उनसे मत डर, क्योंकि आने वाले दिनों में जो दुख आएंगे ना तेरे पर, उनसे क्या करना? मत डर। क्योंकि जब एक वचन परमेश्वर खुद बोलता है तू मत डर, तो यहां पर जब पढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा मत डर आगे, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। हाँ इधर रुक के थोड़ा सा, क्योंकि विश्वास योग्य जो बच्चा है परमेश्वर उसको पीड़ाओं से नहीं बचाता, उनको पीड़ाओं में जाने से नहीं बचाता। अभी आप देखो जैसे हमारे बच्चे हैं कहीं काम पर जा रहे हैं, वहाँ पे धूप भी है, डांटना फटकारना भी सब कुछ है, वो पीड़ा में है, उसको हम अगर पीड़ा से बचा लेंगे तो हम घर पे लाके उसको बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं। उसको जाने तो पीड़ा में, ताकि आगे जाके वो मजबूत बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारा परमेश्वर भी हमको पीड़ाओं में क्या करता है? जाने देता है कभी कभी, जा बेटा मजबूत हो जा, क्योंकि ये छोटे छोटे से कष्ट में ही तू मजबूत में आने वाले महाकलेश में कैसे खड़ा रह सकता है। जैसे पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि अगर हम प्यादों के साथ ही नहीं चल पाए तो घोड़े वालों के साथ कैसे बराबरी करेंगे हम। तो कभी कभी परमेश्वर हमको क्या है? पीड़ाओं से बचाता नहीं है, जाने देता है। यहाँ पे लिखा ना, कहता क्योंकि देखो शैतान तुमको कितनों को जेल खाने में डालने पर है। तो यहाँ पर उनको परमेश्वर कहता है जो क्लेश तुझे सहने उससे डरने के लिए मन, उनको उत्साहित कर रहा है कि उनसे कहता है ना झेलने, उनसे तू मत डर, यानी कि उनको क्या कर रहा है वो उत्साह, यानी कि क्लेश तो आएंगे मगर उससे डरना नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? एक तो यह है कि क्लेश आएंगे बेटा संभल के रहना, उनसे कहता है मत डरना, क्लेश आएंगे तो उनसे मत डरना। आगे लिखा क्योंकि, अब पहले तो बोलता मत डर, फिर कहता क्योंकि देखो शैतान तुमको कितनों को तो जेल खाने में डालने पर है। इधर जब हम पढ़ते हैं जेल खाने में डालने का मतलब, क्योंकि जब बंदी गृह में डालेगा भी जो भी डालेगा, अभी आप देखना ये गए थे परमेश्वर के वचन को लेकर, कहां पर गए? अपने एमपी में गए कि परमेश्वर का वचन वहां पर बताएंगे। अब ये गए, उनको वहां पर क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। आए दिन फोन, रिश्तेदारों का फोन, भैया कहाँ है हमारे, कोई पता नहीं, कोई फोन नहीं। हमें पता है कि वो जेल में है।
अब इनसे हम क्या कह रहे हैं? अगर इनको बोल देंगे जेल में थी तो सब चढ़ के हमारे ऊपर आ जाएंगे। इनसे हम क्या कह रहे हैं? भाई साहब वो ऐसी जगह है वहां पर नेटवर्क काम नहीं करता। वो कहते कम से कम एक बार बात तो करवा दो। आप भाई जेल में है, बात कैसे कराएं? कहते हमारे आप, मैंने कहा भाई उधर है ना नेट काम नहीं कर रहा है, बात नहीं हो पाएगी। अब भाई साहब 1 दिन हो गया, कब तक बहाने बनाएंगे हम? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमारे हाथ से वो परिस्थिति निकलने पड़ती। अब क्या करें? कब तक इनको झूठ बोले? परमेश्वर जानता था। परमेश्वर ने हमारे लिए जेल में तो डाल दिया, मगर टाइम दिन सारा तय कर दे, इस दिन इसको बाहर भी निकालूंगा मैं। उधर लिखा है 10 दिन तक है, उधर लास्ट में अभी हम वहां लिखा है तुमको परखने के लिए तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। कहने का मतलब 10 दिन उधर इसलिए लिखा है, अभी मान लो हमको कलेश है, दिक्कत में है, हमारा बाप को पता ये इतने दिन तक ही सह पाएगा, इससे ज्यादा नहीं सह पाएगा, इसलिए पहले उसने बोल दिया 10 दिन तक सिर्फ, क्योंकि इससे ज्यादा तुम सह नहीं सकते। क्योंकि वो समय या दिन की सीमा भी वही तय करता है। समय आ रहा समय में, क्योंकि कितना कष्ट उठाना है, कितना ये झेल सकता है, उतना ही बेटा तेरे को दूंगा, इसलिए वहां पे 10 दिन लगा। अब इनको जेल में डाल दिया। अब हम 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, हम इसलिए इनको चुपके चुपके से थोड़ा पैसे से मदद करने लग गए कि कमाने वाले तो यही थे। मैंने कहा कैसे तो इसका मुंह बंद करे लो जी, खर्चा कर लो। अब देखना, और बंद कहाँ हुए? जहां हमारी कोई जान ना पहचान, कोई जानता भी नहीं हमें, परमेश्वर ने ही इंतजाम सब करके दिया। आज के टाइम पर अगर हम किसी से बोलेंगे ना भैया मेरा बच्चा बंद हो गया, थोड़ी जमानत ले लो, कोई नहीं लेता। वो बहन अनीता को पता है, उधर ना जान ना पहचान एक व्यक्ति दिन रात हमारे साथ भाग दौड़ कर करके जमानत लेकर टाइम पे छुड़ा के लिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है। अब हम भी लगता है, हम मेरे अंदर भी है ना, एक समय ऐसे आया जो पैसे में लेके गया था सारा खत्म हो गया खर्च भाग दौड़ में। कोर्ट कचहरी में बहुत पैसा लगता है। वकील है ना, जिनके जूते फट जाते हैं उन पर भी दया नहीं करता, वकील ऐसे होते हैं। वो कपड़े फटे हुए उन पर भी दया नहीं करते। सबसे पहले आप जाओगे ना, पैसे लाए, सीधा यही उनकी भाषा, पैसे लाए। पैसे नहीं लाए तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। अब ऐसा समय आ गया इनकी, मैं जब गया छुड़ाने के लिए, मैं यहाँ से तो बहुत दिलेरी से गया, मगर मैं वहाँ गया, मेरे पैसे भी खत्म हो गए, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा उनको कब तक हम बहाना दे देंगे, कब तक उनको हम तसल्ली दे प्रभु। मैं टूट गया पूरा। शुरू में तो मैं ऐसे कहता यूं छुड़ा के ले आऊंगा, मैं पूरा टूट गया, पैसे भी सब खत्म। मैं प्रभु क्या करूं अब, क्योंकि यहाँ से भी फोन आ रहे कि उनके घर से फोन आ रहे सब। प्रभु क्या करूं? आप बात नहीं मानोगे, एक ही दिन में सब कुछ हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे हो गया ये सब। एक ऐसा व्यक्ति आया मेरे पास, कहता भाई साहब हमने सुना है कि आपके 3 लोग यहाँ पे बंद हैं, और है ना मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अब मैं तो पहले ही डरा हुआ था कि ऐसा ना इनके चक्कर में मुझे भी बंद कर दे। मैंने कहा कहीं चालाकी से तो नहीं आया? कह रहा आपको जितना पैसा चाहिए आप एक बार मुंह खोल दो मेरे से बस। मैंने कहा नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पैसा मेरा सारा खत्म हो गया था। कहता कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा नहीं। कह रहा हम है ना ऐसी संस्था है जो मसीह लोग सतावट में होते हैं उनकी हेल्प करते हम। मैं सुनकर हैरान। मैंने कहा ना तो मैं इधर किसी को जानता नहीं, ये बंदा आया कैसे आया? कहते मैंने है ना यहाँ पे जो बंद थे, मैंने पेपर में इनके बारे में पढ़ा है, और पूछते पूछते आया कि आप एक के घर में रह रहे हैं, और उस घर में हम जहां रह रहे थे, मैं विश्वास करता हूं कि आप 1 घंटे भी नहीं रह सकते उस घर में। परमेश्वर ने कैसा इंतजाम किया, मैं जितना भी बोलूंगा तो कम है। कहने का मतलब वो इस समय तय करता है। कहता मैं तुम्हें पढ़े बेटा दोबारा से, क्योंकि देखो शैतान तुमको कितने को तो जेल खाने
में डालने पर है। आगे, ताकि तुम जेल खाने के द्वारा क्या हो, परखे जाओ। क्योंकि जेल में भी तुम जाओगे तो उसके कारण क्या है, परखे जाओगे। वो आपको जेल में ऐसे नहीं ले जा रहा, कुछ बिना वजह से नहीं, उधर भी आपकी एक परख है। अगर जेल में भी जा रहे हैं, कुछ कष्ट हो रहा है, परेशानी, और उसमें भी क्या है, आपकी एक परख है। क्योंकि जब पढ़ेंगे बेटा एक आयत पौलुस के बारे में, जब वो जेल खाने में था, फिलिप्पियों, क्योंकि बंदी गृह में भी गए तो वहां कुछ उद्देश्य है। फिलिप्पियों 1:12 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है। हाँ, कौन कह रहा है ये? प्रभु का दास पौलुस कहता है, कहता है हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि जो मुझ पर बीता है, हाँ, उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यानी कि जो मुझ पर बीता है उससे क्या हुआ, सुसमाचार की बढ़ती ही हुई है। आगे, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। यानी कि इधर लिखा है, यहाँ तक कि कैसर राज्य की सारी पलटन और जितने भी सब लोगों को ये पता चल गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। यानी कि कहने का मतलब, मैं जेल में आया ना, कोई उल्टा सीधा कांड करके नहीं आया हूँ, मैं मसीह के लिए आया हूँ। यानी कि लोगों को, सबको उधर पता चल गया था। अभी ये भाई साहब भी किसके लिए गए थे? सिर्फ वचन के लिए ही गए थे जेल में। आज हम तो लड़ाई झगड़े में, उल्टे सीधे काम में जाते हैं। वो सिर्फ किसके लिए गए थे? वचन के लिए गए थे। और लिखा है कि वहां के सब लोगों पर प्रकट हो गई, मैं मसीह के लिए कैद हूं। आगे, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निर्धड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। अब इधर रुक के सुनना। और जो प्रभु में जो भाई हैं, उनमें से बहुत मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क होने सुनाने का और हियाव करते हैं। कहने का मतलब, जेल में जाने के बाद और ज्यादा क्या आ गया, क्या आ गया? डर आ गया। अब तो सुनाना ही नहीं है। जेल में जाने के बाद और क्या आ गया? हियाव आ गया। बहुत से बात क्या, जेल में ही तो जाऊंगा, और क्या इससे ज्यादा होगा? क्योंकि जेल में जाऊंगा तो कम से कम जेल के लोगों को ही वचन बता दूं, क्योंकि वहां तो कोई जा नहीं सकता जेल में कोई, क्योंकि वहां भी तो सुनाना है वचन, कैदियों को भी तो सुनाना है। वहां कौन संदेश लेके जाएगा? तो यहां पर लिखा है, मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। यानी कि वो जो डर था थोड़ा बहुत जेल में जाएंगे, वो भी क्या हो गया? निकल गया। तो यहां पर देखते हैं, उस जेल में जाने के कारण पौलुस जब जेल में गया तो वहां पे जाने के सबसे पहला वो पवित्र करने के लिए, यानी अंदर जाकर क्या है, उसका और पवित्रता में जीवन और मजबूत हुआ। और दूसरी बात, जब देखें पौलुस जब जेल में था तो उन्हें जेलरों का भी मन खराब किया। आपको पता होगा, जेलर ने भी क्या है, जब देखा ना वहां पर, जब जेल में जब आराधना कर रहे थे, उनके बंधन खुल गए थे, ये बाहर जाकर, तो वो क्या है, वहां का जेलर भी सोचा कि ये तो भाग गए, तो उसने सोचा मैं अपने आप को मारने की उसने कोशिश की है। तो उन्होंने बोला कि अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम इधर ही हैं। तो उन जेलरों ने घर पे ले जाकर, उनके घर वालों ने भी विश्वास किया, उद्धार पाया। क्योंकि अगर जेल में नहीं जाता तो उधर वो उद्धार कैसे पाते? और तीसरा पौलुस ने उस जेल में जाके ही वहां पर उसको पत्र लिखने का मौका मिला। जेल में ही क्या कर रहा है? ये पत्र लिख रहा है। और चौथी बात है, क्योंकि अन्य बहुत से विश्वासी क्या है, वचन सुनाने के लिए क्या है, निर्भय, यानी कि दिलेरी से उनको वचन सुनाने का क्या हो गया, लोगों को हियाव भी हो गया। तो इधर कहने का मतलब, वापस जाए बेटा उधर,
प्रकाशित वाक्य 10, समय आज भी ज्यादा हो गया। लिखा तुम्हें कितनों को जेल खाने में डालने पर है, आगे ताकि तुम परखे जाओ, यानी कि जेल के द्वारा भी तुम क्या हो, परखे जाओ। आगे, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पढ़ ले बेटा थोड़ा सा आगे। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश, यानी कि दिन तारीख समय भी वही तय करता है। उसको पता कि इससे ज़्यादा ये उठा। और मुझे जब मैं इनको छुड़ाने गया था ना, सच में मैं पूरा टूट गया था। परमेश्वर ने देख लिया कि इससे ज़्यादा अब ये भार नहीं उठा सकता। तुरंत इनको क्या कर दिया, अगले दिन ही बोल दिया मेरे को वकील ने, जा कल लेने आ जाना इनको। उसको पता है कि ये कितना वजन उठा सकता है। जब मेरे पास पैसा खत्म हो गया, मैं टूट गया। मैंने कहा घर में भी कमाने वाला मैं ही था, मैं भी उधर जितना था सब लेके चला गया, खत्म। मैंने कहा इधर तो कोई जानने पहचानने वाला भी नहीं है। बाप को पता चल गया कि इससे ज़्यादा अब ये भाग दौड़ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा वजन अब उठा नहीं सकता। उसने क्या करा, तुरंत इंतजाम कर दिया। समझ में आपको आ रहा है? आपका मन होना चाहिए सिर्फ। कष्ट तो आएगा, परेशानी आएंगी, मगर उतनी आएगी, समय भी तय वही करेगा। अगर जेल में गए हैं या शैतान हमको परख रहा है, पहले वो अनुमति देगा। आप देखना अय्यूब की किताब जब पढ़ेंगे, याकूब अय्यूब की, उसका पढ़ा है जो खुजली वुजली जो होगी, कौन है वो? हाँ, अय्यूब। और उसका जो घर बार सब खत्म हो गया। हाँ? इनसे हम क्या सीखते हैं, इन घटनाओं से? हाँ? क्योंकि जब शैतान बोलता ना, तो किधर घूमते घामते डोलते डालते आ जाऊं, कहते तूने मेरे दास अय्यूब पर नजर किया है? कह रहा हाँ। तूने बाड़ा लगाया है? कहता बाड़ा चल मैं हटा दूंगा, मगर एक काम करी तू, उसकी सिर्फ चमड़ियों पर ही तेरा घाव दे दिया, मगर उसके प्राण को छूने का तेरे को। कहने का मतलब जितना हमारा बाप उसको अनुमति देगा वहीं तक कि वो काम करेगा, उससे आगे नहीं कर सकता। इतना विश्वास है। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि मेरे बाप ने मेरे को तो पूरा शैतान के हाथ में ही दे दिया, शायद अब नहीं देगा वो। उसको ये भी पता है कितना सह सकता है ये। बहुत से तो क्या करते हैं, सर दर्द में भी नहीं सहा जा रहा। भाई साहब इतना तो दर्द दिया ही नहीं आपको, आप पहले ही चीखने लग गए। उसको पता है कितना देना है कितना नहीं देना। हम तो थोड़े में भी क्या हो जाते हैं, इसलिए वो छोड़ देता। इसको तो हाथ लगाने बेकार, ये तैयार नहीं हो सकता। हम कभी कभी सोचते हैं इधर 10 दिन बोला ना, तो 10 दिन में ही तेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। 11वें दिन कोई भी जेलर आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, 11 दिन तक तुझे जेल में कोई रख नहीं सकता। सिर्फ 10 दिन बोला है तो 10 दिन ही अंदर रहेगा। हम क्या करते हैं, पहले ही चीखने, 9 दिन में ही घबरा गए, धीरज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब हमारा परमेश्वर हमको क्या है, परीक्षा में तो डालता है, मगर कितना, जितना हम सह सकते उतना ही। वो हमें ज़्यादा, अभी वो आरब है, हमको पता है वो कितना वजन उठा सकता है या क्या सामान ला। अगर उससे बोले बेटा जाकर 5 किलो आटा लिया है, ले आएगा वो? क्योंकि हमें पता है हम मंगाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो ला नहीं सकता। क्योंकि हमें पता है ये 5 किलो की पॉलीथिन उठा के ला नहीं सकता, तो हम कभी उससे मंगाएंगे भी नहीं। जब हमारे अंदर इतना दिमाग है तो हमारे बाप के अंदर नहीं है क्या वो? मगर हम तो क्या करते हैं, पहले ही थक जाते हैं। बाप इतना नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। भाई साहब जिसने बनाया वो जानता है तुम कितना सह सकते हो, कितना उठा सकते हो, क्योंकि बनाया किसने है। अब कभी कंपनी से हम पंखा लाएंगे तो उसको पता है इससे पहले ये खराब नहीं होगा, इसलिए वो 1 साल की गारंटी भी दे देगा। उसको पता है इससे पहले मेरी चीज खराब होगी, उसको विश्वास है, जब भी तो गारंटी दे रहा है वो। जब एक कंपनी को इतना विश्वास है तो जो सृष्टि करता बनाने वालों को, उसको कितना हम पर विश्वास होगा।
मगर हम तो पहले क्या हो जाते हैं, समय से पहले चिल्लाने लग जाते हैं, इसलिए वो हमको बनाना छोड़ देता है। आप थोड़ा धीरज रखो, सहो, प्रभु आपको बहुत अच्छा रगड़ के चमकाना चाहता है। आगे पढ़े बेटा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इधर हम एक बात, अब आखिरी बात बोलकर हम खत्म करने जा रहे हैं। यहाँ पर जेल खाने का भी समझ में आ गया परखने के लिए, और 10 दिन भी समझ में आ गया कि कितना हम रह सकते हैं। आगे लिखा प्राण देने तक विश्वासी रहोगे तो जीवन का मुकुट मिलेगा। कब तक रहना है विश्वासी? प्राण देने तक। तो यहाँ पर एक दो बात हम बोलकर बंद करना चाहता हूं मैं, यानी कि इधर प्रभु पहले उनको प्रोत्साहित उत्साह कर रहा है कि प्राण देने तक क्या करना है तुमको? विश्वास योग्य रहना है। कब तक? प्राण देने तक। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के जो सच्चे जो विश्वासी है वो क्या है? प्राण मरने तक, मतलब क्या है? खड़े रहने के लिए प्रभु बोलता है उनसे। तो यहाँ पर जब लिखा है, क्योंकि आने वाले समय में हमने देखा है, अभी समय कैसे आ गया, वो चिप वाला आ रहा है ना। वो चिप किस लिए आ रही है? क्योंकि जो लगवाएगा उसी को ही लेन देन होगा। क्योंकि आज बहुत से लोग क्या करते हैं, आज भी मसीह के साथ चलते समय समझौता करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं? समझौता। बहुत से समझौता का मतलब, अभी बहुत से विश्वासी या सेवक को पता है मैं गलत कर रहा हूं, ये सेवक को भी पता है मैं जो कलीसिया चला रहा हूँ ये ठीक नहीं है, मगर फिर भी क्या कर रहे हैं? वो समझौता करके चले। उनको पता है कि खरा वचन दूंगा तो ये सब भाग जाएंगे, उसको पता है, फिर भी क्या कर रहा है? वो समझौता अपने आप को कर लेता है। बाइबल पढ़ता है, उसको पता है कि मैं इनको खरा उपदेश दूंगा तो ये सब भाग जाएंगे, तो वो क्या कर रहा है? समझौता। क्योंकि उसको अपना ऊंचा पदवी चाहिए ना, उसको मान सम्मान चाहिए, तो वो क्या करता है? समझौता करके चल रहा है। मगर एक समय ऐसा आएगा, पर वचन में लिखा है प्राण देने तक क्या करना है? विश्वासी रहेगा तो जीवन का मुकुट। यानी कि अब समय ऐसा आने वाला है, कठिन समय का मतलब, अब वो चीप वाला समय आएगा तो लोग क्या कर लेंगे? समझौता का मतलब, क्योंकि अगर चीप नहीं लगवाएंगे तो हमारा लेन देन नहीं हो, हम तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए वो क्या करेगा? लगा दो भाई साहब, कि मुझे क्या करना, खाना पीना तो मिलता रहेगा। आज बहुत से मसीह लोग ऐसे ही समझौता करके चल रहे हैं। तो मगर आगे लिखा है, पढ़ेंगे बेटा आगे, 11 पढ़े। जिसके कान हो वह सुन ले। अब एक बात आखिरी बोल के खत्म करना है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। सिर्फ किसको नहीं पहुंचेगी? दूसरी मृत्यु का मतलब, एक मौत तो हम शरीर में है, ये मौत तो आनी है, और दूसरी मौत कौन सी है? दूसरी मौत। क्योंकि जो जय पाएगा उसके पास दूसरी मौत तो हानि है ही नहीं, उसके पास दूसरी मौत तो वो आएगी नहीं उसके ऊपर। किसके ऊपर? सिर्फ जय पाए हुए लोग ही दूसरी मृत्यु को नहीं देखेंगे। मतलब नरक की आग, मतलब परमेश्वर से दूर रहना ही क्या है? वो मृत्यु है। इधर लिखा है जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु की हानि ना पहुंचेगी। सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं जाएगा उधर, कौन? जय पाया हुआ नहीं जाएगा, बाकी सब उधर दिखेंगे आपको। जय पाने का मतलब, क्योंकि अगर हम पाप में गिर गए, क्योंकि पाप क्या है? रोमियो 6 का जब 23 पढ़ते हैं, पढ़े बेटा, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। क्योंकि पाप पर हमें क्या करना है? जय पाना है। पढ़े बेटा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन एक वचन और पढ़वाना चाहता हूँ, याकूब 1 का 15 भी पढ़े बेटा। यहोशू नहीं,
याकूब। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, आप देखना, अभिलाषा, अभिलाषा जानते हैं? अभिलाषा जानते हैं? इच्छाएं, लालसाएं जो होती ना, तो इच्छाएं जो होती है, आप देखना, जब तक एक शादीशुदा या कुंवारी बहन या बेटी या माँ जब तक पति के साथ नहीं सोएगी, गर्भवती नहीं हो सकती। गर्भवती नहीं होगी तो बच्चा भी नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है आपको? ये शब्द थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब तक मियाँ बीवी नहीं मिलेंगे तो गर्भवती अकेली होके हो सकती है कोई गर्भवती? बताइए कोई भी। जब तक मियाँ बीवी साथ में नहीं जुड़ेंगे गर्भवती, अगर गर्भवती नहीं हो पा रही तो फिर बच्चा कैसे हो जाएगा? अगर बच्चा होना तो पहले क्या होना पड़ेगा? गर्भवती। इसलिए अभिलाषा, अभिलाषा मतलब हमारे अंदर जो इच्छाएं होती है ना, संसार की इच्छाएं, अभिलाषाएं, वो अभिलाषा क्या बनती हैं? गर्भवती। समझ में आ रहा है आपको? ये इच्छाएं, लालसा ही हमको गर्भवती बनाती है। गर्भवती जो होती है ना, पेट क्या होता है? वो बढ़ता है तो क्या होता है? दिखता भी है कि भाई इसके अंदर क्या है? बच्चा है, बढ़ रहा है। आप देखना, जो संसार में चलता है ना, वो दिखता है। जो संसार में, जिसके अंदर पेट है ना, बच्चा है ना, वो दिखेगा कि ये पेट वाली है। अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा। इसी तरह अगर आप संसार से टच है ना, आप दिखेंगे, क्योंकि अभिलाषा क्या करती है? गर्भवती। यानी कि जिसके अंदर गर्भ है ना, दिखता है वो। आप चाहे कितना भी आत्मिक बनने की कोशिश करो, दिखता। आप चाहे पेट को कितना भी छुपा के चलो, जो पेट वाली होगी ना, दिखेगा। आप संसार में रहकर कितना भी आत्मिक बन जाओ, धोखा दे दो किसी को भी, आप दिखोगे, आपके अंदर संसार दिखेगा। तो इसलिए क्या, अभिलाषा गर्भवती होकर क्या करती है? पाप को जनती। क्योंकि जब संसार में जाएंगे, जब गर्भवती गर्भ हो गया तो वो क्या करेगा? वो पाप को जनेगी। किसको जनेगी? पाप को। मतलब उसके लिखा ना, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जब एक व्यक्ति संसार में रहेगा तो गर्भ जब उसके अंदर आएगा तो वो हमेशा क्या करेगा? पाप को ही जनेगा। और जब पाप जनेगी तो लिखा, पाप को जनती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो, क्योंकि जब पेट जब बढ़ गया तो क्या करेगा? वो 9 महीने के बाद बच्चे को जनेगा। मगर जब संसार में रहते समय, अभिलाषाओं में रहते समय, गर्भवती होने के बाद जब पाप जब बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? वो मृत्यु। क्योंकि पाप तेरा बढ़ गया, तो नरक में जाने के लायक है, अब तेरे को कोई नहीं बचा सकता। आप बच्चे को कितनी देर तक बचा के रखोगे अंदर? 9 महीने के बाद तो आपको कितना भी कोशिश कर लो, बाहर आना ही पड़ेगा। उसी तरह जब पाप बढ़ जाएगा ना, कितना भी आप कुछ भी कर लो, आपको नरक से कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ वो ही बचेगा नरक जाने से। कौन? जो जय पाया वो व्यक्ति होगा। समझ में आ रहा है आपको? दूसरी मृत्यु सिर्फ उसी पर नहीं होगी। किस पर? जय पा। जय किस पर पाना? हमें संसार की अभिलाषाओं पर। वचन गीत गाया था ना हमने, संसार की, शैतान की, हमारी इच्छाओं पर, सब पर हमें क्या करना है? जो जय पाया व्यक्ति होगा उस पर दूसरी मृत्यु की कोई हानि नहीं है। आइए हम घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे। इसलिए इन दिनों में हम एक ही प्रार्थना है, प्रभु तेरी आत्मा से इन दिनों में भर दे हमें। यह अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसीलिए हमने रोमियो 6:23 में पढ़ा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया।
धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति के लिए। इन दिनों में हम प्रभु से एक ही प्रार्थना, आज बहुत से लोगों को प्रभु ने उस भय की आत्मा से छुड़ाया भी है, पवित्र आत्मा ने छुआ भी है। आज शुक्र है पतरस की तरह हमारे बीच में अभी कोई परख नहीं आई। पतरस ने तो 3 बार इनकार किया, हम तो 10 बार कर देते। इसलिए अगर उस कलेशों में खड़ा रहना है, परीक्षाओं में खड़े रहना है, हम प्रभु से सामर्थ्य मांगे इन दिनों में, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में कलेशों में खड़े रहने के लिए मेरी सहायता करना, क्योंकि आपने खुद कहा है मत डर। जो कलेश तुझे झेलने हैं उनसे मत डर। हालेलुया। क्योंकि शैतान तुमको परखने के लिए कितने को तो जेल खाने में डालने पर है। प्रभु जी चाहे जेल में जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, मैं वहां पर भी प्रभु तेरी गवाही देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। प्रभु तूने जैसे तेरे दासों को हियाब दिया, वो जेल में जाकर भी पत्री लिखकर उसने कलीसिया की उन्नति के लिए, जेल में जाकर भी वो तेरे काम को कोई रोक नहीं पाए। प्रभु मेरे अंदर वो भय की आत्मा को इन दिनों में निकाल दे और तेरे सुसमाचार फैलाना वाला बना दे। पुराने समय के लोगों को धमकी देते थे, वो फिर भी कहते हैं बाप तू इनकी धमकियों को जानता है, तू अपने दासों को ऐसा वरदान दे ताकि तेरे वचन को हियाब से बता सके। हालेलुया। प्रभु इस छोटे झुंड को भी तेरी सामर्थ से भर दे, तेरे वरदानों से भर दे। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू जानता हम कमजोर हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु के दास आकर हमारे बीच में समाप्ति के लिए प्रार्थना। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रह सामर्थी दयालु पिता प्रभु यीशु राजा, आपका प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के बेशकीमती अनमोल और सामर्थी वचनों के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु हम तक पहुंचाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर इन दिनों प्रभु हमें किस तरह से प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार प्रभु सीख करके समझ करके अपने आत्मिक जीवन को प्रभु तैयार करके प्रभु तेरे मार्ग में चलने के लिए प्रभु मदद और सहायता हो सके, ताकि प्रभु हम लोग भी प्रभु तेरे राज्य में प्रभु प्रवेश पा सके। प्यारे परमेश्वर आज का जो वचन प्रभु जी आपने हमें बताया, सिखाया, समझाया, प्यारे परमेश्वर उस वचन को प्रभु गंभीरता से लेते हैं। प्यारे परमेश्वर जो कितने प्रकार के प्रभु कई प्रकार से नाना प्रकार के वचनों के द्वारा प्रभु जी हर एक बात को प्रभु स्पष्ट करके प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाई है। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। प्यारे परमेश्वर सामर्थी वचन प्रभु जो हमारे अंदर प्रभु बहुतायत से प्रवेश करने पाए प्रभु, और ताकि प्रभु इन सामर्थी वचनों के द्वारा प्रभु हम जीवन के अंतिम सांस तक प्रभु प्राण देने तक प्रभु जी हम प्रभु तेरे विश्वास में अपने विश्वास को बनाए रखें प्रभु जी। प्रभु आप हमारी एक एक की मदद और सहायता करना प्रभु जी। प्यारे खुदा तेरे हाथों में प्रभु जी सब बातों को सौंपते प्रभु जी। जो वचन सुना है सीखा प्यारे परमेश्वर प्रभु, ये वचन प्रभु हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन प्रभु कार्य करने वाला बने प्रभु जी। कदापि प्रभु हमारे हृदय से प्रभु दूर न होने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा डर और भय प्रभु आप हमें दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरा डर भय ना होने की वजह से प्रभु जी जब शुरू में प्रभु हम आए थे प्रभु, हमारे अंदर कितने प्रभु आत्मिक जीवन में उल्लास से भरा हुआ रहता था प्रभु जी। परंतु जैसे जैसे प्रभु हम आपके वचन के अनुसार प्रभु चलते रहे प्रभु जी, परंतु कितनी बार प्रभु हम तेरे आज्ञा के अनुसार प्रभु उल्लंघन करने बैठ जाते थे प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु जो हमको सामान मिलती थी प्रभु जी, जो आपका वचन पाकर प्रभु हमें दिलेरी मिलती थी प्रभु, वो हमसे प्रभु दूर होती गई प्रभु। इस कारण प्रभु जी शैतान प्रभु हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभु राज्य करने ना पाए प्रभु।
हमारे अंदर प्रभु जो शैतान का भय है प्रभु जी, उसको प्रभु जी दूर कर प्यारे परमेश्वर। हमें प्रभु से सिर्फ आपका डर और आप ही का भय आने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु इन समय प्रभु जी हम प्रभु तेरे डर और भय में बने रह करके प्रभु अपने आत्मिक जीवन को प्रभु तेरी महिमा के लिए तैयार कर सके, ताकि प्रभु हम सब प्रभु तेरे राज्य में पहुंचने पाए प्रभु। प्यारे खुदा, हमारे हम में से प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु बिना डर और भय के प्रभु जी तेरे मार्ग में चलने वाले बन पाए प्रभु जी। अभी प्रभु जितना वचन सुना है सीखा प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार प्रभु हर एक जन प्रभु उस वचन में प्रभु स्थिर रह सके प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, सुना वचन प्रभु हम सब बहन भाई के लिए प्रभु आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी, ना कि प्रभु न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होने का प्रभु। प्यारे परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने दास को प्रभु आपने प्रभु हमारे बीच में प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल किया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और गहरे गहरे भेद प्रभु अपने दास पर प्रभु के द्वारा प्रकट करके प्रभु जी आप हमें दे प्रभु, ताकि इन अंतिम समय में प्रभु जी हम अपने प्राण की सुरक्षा प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु तेरी सामर्थ में रहकर प्रभु किस प्रकार से कर सके प्रभु जी, मदद और सहायता करना प्रभु। प्यारे खुदा, तेरे हाथों में सब बातें को सौंपते हैं प्रभु जी, सब महिमा आप ही को देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के आने तक हम सब के साथ बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।